हेलो एवरीवन। तो आज हम कवर करने वाले हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से स्टार्ट हुई है। इसका नाम साइंस टेक्स्ट बुक हटा के क्यूरियोसिटी रख दिया गया है ड्यू टू सम रीजंस जो हम अभी आके डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी हम इस सीरीज़ में सारे चैप्टर्स इस बुक के कवर करने वाले हैं A to Z। सारे चैप्टर्स, सारे एक्सपेरिमेंट, सारे क्वेश्चंस, थ्योरीज, एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दिस सीरीज। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो हमारी इस बुक का फर्स्ट चैप्टर है द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस, साइंस क्या है, साइंस का वर्ल्ड क्या है, वंडर्स क्या क्या है हमारे वर्ल्ड में। इस चैप्टर में हम बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि हम साइंस से हम क्या समझते हैं, हमें साइंस कैसे पढ़नी चाहिए, क्यों पढ़नी चाहिए, साइंस में क्वेश्चनिंग्स क्यों ज़रूरी हैं। तो ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। चैप्टर स्टार्ट होते ही सबसे पहले हमारे माइंड में जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन ये होता है कि साइंस होती क्या है। व्हाट इज साइंस? साइंस इज नथिंग, बस सोचने का तरीका, ऑब्जर्व करने का तरीका, किसी चीज़ को करने का तरीका। दिस ऑल इज साइंस, एवरीथिंग अराउंड इज साइंस। ठीक है, साइंस इज़ अ वे ऑफ थिंकिंग, सोचने का तरीका है साइंस। ऑब्जर्विंग, चीज़ों को ऑब्जर्व करने का तरीका है, देखने के नज़रिए का नाम है साइंस। एंड डूइंग थिंग्स टू अंडरस्टैंड वर्ल्ड वी लिव इन एंड अनकवर द सीक्रेट्स ऑफ यूनिवर्स। ऐसी ऐसी चीज़ें करना जिससे हम ये समझ पाएँ कि हमारे आसपास का जो वर्ल्ड है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्यों हैं वो सब चीज़ें, और हमारा यूनिवर्स, उसमें क्या सीक्रेट्स प्रेजेंट है हमारे यूनिवर्स में। इन सब चीज़ें वो करना इज़ साइंस। So basically science is thinking, observing, understanding of everything around us. Okay? Curiosity to discover new secret about world around us is also an important aspect of science. हमारे मन में जब तक क्यूरियोसिटी रहेगी तब तक हम नई नई चीज़ों को डिस्कवर कर पाएंगे, नई नई चीज़ें ढूंढ पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्यूरियोसिटी टू डिस्कवर न्यू सीक्रेट्स। जब तक हमारे अंदर ये जिज्ञासा रहेगी, क्यूरियोसिटी रहेगी कि हम नए नए सीक्रेट्स को ढूंढ पाएँ वर्ल्ड में, तब तक हम नए नए एक्सपेरिमेंट्स करते रहेंगे और नई नई चीज़ें ढूंढ पाएंगे। अच्छा, मैंने कहा था कि हम क्यूरियोसिटी के बारे में बात करेंगे कि इस बुक का नाम क्यूरियोसिटी क्यों रखा गया है। तो बेसिकली विदाउट क्यूरियोसिटी साइंस इज़ नथिंग। सोचो अगर किसी साइंटिस्ट के दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं आया होता कि हमारा जो मैटर है वो किस चीज़ से मिलके बना हुआ है, क्या चीज़ है, तो क्या अभी तक हम एटम, इलेक्ट्रॉन, इन सब की डिस्कवरी कर पाते? नहीं कर पाते। ठीक है, तो हमारे जो साइंटिस्ट थे, पुराने साइंटिस्ट, उनके दिमाग में ये सब थॉट्स आए, उन्होंने खुद से क्वेश्चन पूछा कि ये क्यों होता है, ये क्या होता है, तब उन्होंने नई चीज़ें डिस्कवर करी और हमें बताई। तो ऐसे ही हमारे अंदर भी क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। जितनी क्यूरियोसिटी रहेगी उतनी नई चीज़ें हम भी डिस्कवर कर पाएंगे। ओके, चलो अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट डू साइंस हेल्प अस विथ? साइंस हमें किस चीज़ में मदद कर रही है, क्यों चाहिए हमें साइंस? चलो ठीक है, हम क्यूरियस हैं, हमें जानना है, हमने जान लिया, लेकिन नीड कहाँ हो रही है, ज़रूरत कहाँ हो रही है? हम सब सेल्फिश हैं, ह्यूमन्स आर सेल्फिश। ठीक है, तो हमें जानना है कि वो हमारे कहाँ काम आ रही है। हमारे बहुत सारे एरियाज़ में साइंस काम आती है, बट नॉर्मली देखा जाए तो हम जो सोचते हैं कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, क्यों ट्विंकल करते हैं, या फ्लावर्स को कैसे पता होता है कि उनको कब ओपन होना है, कब ब्लूम होना है ना? ये क्वेश्चंस कभी ना कभी हमारी लाइफ में, जब हम छोटे थे या अभी, ऐसे क्वेश्चंस हमें रोज़ आते हैं, हम पूछते हैं, लेकिन रुक जाते हैं क्योंकि हमें आंसर करने वाला कोई नहीं होता। तो आंसर करने के लिए आपकी ये बुक बनाई गई है, जिससे आपके जो बेसिक क्वेश्चंस है, जिन चीज़ों के लिए आप बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो जानने के लिए, वो सब चीज़ें, प्रैक्टिकल लाइफ की चीज़ें आपको इसमें पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन, वाई स्टार शाइन? स्टार शाइन क्यों करता है? ठीक है, हाउ डज अ फ्लावर नोज व्हेन टू ओपन एंड ब्लूम? फ्लावर को कैसे पता चलता है कि उसको अभी ओपन होना है और अभी उसे ब्लूम करना है? हाउ डू ही नोज? ठीक है, मोस्ट वंडरफुल थिंग्स अबाउट साइंस। साइंस के बारे में सबसे ज़्यादा वंडरफुल चीज़ें क्या हैं? सबसे पहली बात, ये हर जगह प्रेजेंट है, एवरीवेयर। मैं सांस ले रही हूँ, दिस इज साइंस। मैं लिख पा रही हूँ, दिस इज साइंस। आप पेन से लिख पाते हैं, दैट इज साइंस। ठीक है, एवरीथिंग अराउंड अस इज रिलेटेड टू साइंस। ओके, फ्रॉम टाइनी ग्रेन ऑफ सैंड टू मैसिव माउंटेन्स,
सैंड के छोटे छोटे दाने से लेके बहुत बड़े बड़े पहाड़ों तक, ठीक है, फ्रॉम डीप ओशियन टू वास्ट आउटर स्पेस, बहुत समुद्र की गहराई तक, जैसे यहाँ पे तुम्हें दिखा रखा है समुद्र की गहराई, और वहाँ से लेके यूनिवर्स तक, हमारे वास्ट यूनिवर्स है, बहुत बड़ा यूनिवर्स है, वहाँ तक। फ्रॉम व्हाट इज़ कुकिंग इन किचन, किचन में क्या बना रही है मम्मी आज, टू व्हाट्स हैपनिंग इन प्लेग्राउंड, और प्लेग्राउंड में आप क्या खेल रहे हो, कैसे खेल रहे हो, क्रिकेट में कैसे बॉल को हिट कर रहे हो, ये सारी चीज़ें साइंस कवर करती है। और इसीलिए साइंस वंडरफुल है, क्योंकि एवरीवेयर अराउंड अस साइंस इज़ प्रेजेंट। ओके, चलिए अब ये हमारी एनसीईआरटी का पैराग्राफ है, इसको हम एक बार रीड कर लेते हैं ताकि हम देख लें कि इसमें क्या क्या दे रखा है। As human beings, we have always been curious about our surroundings. ह्यूमन बींग्स हैं हम, तो हम हमेशा क्यूरियस रहते हैं अपनी सराउंडिंग के लिए, अपने आसपास के लिए। हम हमेशा जानना चाहते हैं कि हमारे आसपास में क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है। We start exploring our surrounding and asking questions right from our childhood. जब हम छोटे थे, बहुत छोटे थे, बच्चे थे, तब से ही हमने क्वेश्चंस पूछना शुरू कर दिया था अपने आसपास में। अपने मम्मी पापा से जब आप छोटे थे तो कितने क्वेश्चंस करते होंगे कि मम्मी तारे आसमान में क्यों होते हैं, कितने तारे होते हैं, हमारे कितने बाल होते हैं, ठीक है। अगर आप अपनी पेरेंट्स से या अपने गार्जियन से पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं कि मम्मी मैं बचपन में किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछता था, एंड दे विल टेल यू कि आप बहुत अतरंगी साइंस के क्वेश्चंस पूछा करते थे, ठीक है। डिड यू एंजॉय डिस्कवरिंग एंड एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड अराउंड यू इन प्रिपरेटरी स्टेज ऑफ स्कूल। जब आपका प्रिपरेटरी स्टेज होता है स्कूल का, जैसे कि आपका नर्सरी क्लासेस, प्री नर्सरी क्लासेस, तो उस टाइम पे भी आपको थोड़ी बहुत चीज़ें डिस्कवर कराई जाती हैं, अपने आसपास के वर्ल्ड के बारे में बताई जाती हैं। तो क्या आपने वो सब चीज़ें इंजॉय करी। As you enter middle stage, we will continue this fascinating journey, trying to explore and understand the beautiful world we live in. तो अभी तक क्लास 5 तक आप सब अपने प्रिपरेटरी फेज़ में थे, आप तैयार हो रहे थे पढ़ने के लिए, अपने आसपास की चीज़ों को ढंग से जानने के लिए, उनके पीछे के रीजंस, कंसेप्ट्स को पढ़ने के लिए। अब आप आ चुके हैं मिडिल स्कूल में, तो अब आपकी क्यूरियोसिटी ऐसे ही बनी रहेगी और अब हम आपके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाएंगे। दैट वी हैव अ न्यू सब्जेक्ट साइंस, और इन्हीं सब चीज़ों को जो आपकी क्यूरियोसिटी है, इनको सॉल्व करने के लिए, इनके आंसर्स देने के लिए आपको एक नया सब्जेक्ट दिया गया है, साइंस। अभी तक आप लोग ईवीएस पढ़ते आ रहे होंगे, अब आप साइंस पढ़ेंगे। ओके, वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। तो वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस में आपका स्वागत है। Science is a way of thinking, observing and doing things to understand the world we live in and to uncover the secrets of universe. This is very important line. यहाँ पे हमें बताया गया है कि science is a way of thinking. Science सोचने का एक तरीका है, ऑब्जर्व करने का तरीका है, अपने आसपास की चीज़ों को देखने का एक तरीका है, एंड डूइंग थिंग्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, ऐसी चीज़ें करना जिससे हम समझ पाएँ कि हमारे आसपास के वर्ल्ड में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, एंड टू अनकवर द सीक्रेट्स ऑफ यूनिवर्स, जो हमारा यूनिवर्स है उसके सीक्रेट्स अनकवर करना। कोई और तो प्लैनेट नहीं है जहाँ पे कोई प्राणी रहता है, कोई जानवर रहता है, या वहाँ पे पानी एग्जिस्ट करता है, क्या एलियन सच में होते हैं, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। थिंक ऑफ इट एज अ बिग एडवेंचर, इसको एक बिग एडवेंचर की तरह लेके चलो। आप एक एडवेंचर आइलैंड में आ चुके हो और यहाँ पे आपको वेरियस थिंग्स के आंसर्स मिलेंगे जो अभी तक आप सोचते हुए आते थे। वी आस्क क्वेश्चन, एक्सप्लोर द वर्ल्ड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क्स। हम क्वेश्चन पूछते हैं, फिर हम एक्सप्लोर करते हैं और फिर हमें पता चल जाता है कि ये चीज़ कैसे हुई थी। फॉर दिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ टू हैव क्यूरियोसिटी। लेकिन ये सब करने के लिए आपके दिमाग में क्या होनी चाहिए, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, आपको जिज्ञासा होनी चाहिए, जानने की इच्छा होनी चाहिए, आपके अंदर होना चाहिए कि मुझे इसका आंसर चाहिए, मुझे जानना है कि तारे ट्विंकल क्यों करते हैं, मुझे जानना है कि हम सांस कैसे लेते हैं, मुझे जानना है कि हम जो खाना खाते हैं वो अंदर जाके कैसे डाइजेस्ट होता है। अगर आपके अंदर ये क्यूरियोसिटी है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप साइंस अच्छी से पढ़ लेंगे। चलिए, वेदर इट इज़ स्टडिंग टाइनी ग्रेन्स ऑफ सैंड और मैसिव माउंटेन्स, a leaf of grass or vast forest, there is always something new and exciting to discover. चाहे आप छोटे से रेत के दाने के बारे में कुछ पढ़ना चाहते हो या फिर आप बड़े से पहाड़ों के बारे में कुछ पढ़ना चाहते हो,
ठीक है, चाहे आप एक लीफ के बारे में पढ़ना चाहते हो या आप पूरे फॉरेस्ट के बारे में पढ़ना चाहते हो, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू, लेकिन हर जगह कुछ ना कुछ नया आपको ज़रूर मिलेगा। हैव यू एवर लुकड अप एट द नाइट स्काई एंड वंडर वाई स्टार शाइन? क्या आपने कभी ऊपर आसमान में देखा है और ये सोचा है कि तारे शाइन क्यों करते हैं? और वॉच अ फ्लावर ब्लूम एंड वंडर हाउ इट नोज व्हेन टू ओपन, और आपने एक फ्लावर को देखा हो ब्लूम करते हुए, ठीक है, और आपने सोचा हो कि फ्लावर को कैसे पता कि उसे अभी खुलना है। हमने देखा है ना, फ्लावर बड में रहता है, बंड ऐसे क्लोज फॉर्म में रहता है, तो उसको कैसे पता कि अभी खुलना है, अभी बंद होना है। या फिर जो सूरजमुखी वाला फ्लावर होता है, सनफ्लावर होता है, सनफ्लावर को कैसे पता कि सन उधर की तरफ है तो मैं उधर की तरफ फेस कर लूँ, है ना। तो ये सब चीज़ें हम कवर करेंगे। ओके, दीज आर जस्ट अ फ्यू ऑफ मैनी मिस्ट्रीज दैट साइंस हेल्प अस रिवील। ये तो बहुत छोटी सी मिस्ट्रीज़ हैं जो साइंस हमें अनरेवल करने में, अनफोल्ड करने में मदद करता है। द मोस्ट वंडरफुल थिंग अबाउट साइंस इज़ दैट इट इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर। मोस्ट वंडरफुल थिंग साइंस के बारे में यही है कि वो हर जगह प्रेजेंट होती है, हर जगह। मैं, आप, हम सब कनेक्टेड हैं साइंस से। ओके, तो जैसे ये तुम्हें दिखा रखा है, ये डेजर्ट का डायग्राम दिखा रखा है एंड ये कोस्ट दिखा रखी है, ठीक है। तो इसमें हम यहाँ से कुछ ढूंढना चाहें या यहाँ पे कुछ ढूंढना चाहें, कुछ सोचना चाहें, दिस ऑल इज़ कनेक्टेड टू साइंस। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। द मोस्ट वंडरफुल थिंग अबाउट साइंस इज़ दैट इट इज़ एवरीवेयर। साइंस की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये हर जगह प्रेजेंट होती है, एवरीवेयर। फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ओशियन टू दी वास्टनेस ऑफ आउटर स्पेस। ओशियन के डेप्थ तक, ये जैसे स्पीशीज दिख रही है हमें ओशियन के एकदम डीप में, ठीक है, और हमारे यूनिवर्स के वास्टनेस तक। वास्ट मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा होना, ठीक है, एक्सपैंडिंग होना। तो हमारा यूनिवर्स आप सबको पता है वास्ट होता है। और क्या आपको ये बात पता है कि यूनिवर्स हर सेकंड बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। तो यूनिवर्स की वास्टनेस के बारे में सोचना, ठीक है। फ्रॉम वट इज़ कुकिंग इन किचन टू वट इज़ हैपनिंग ऑन द प्ले ग्राउंड। किचन में क्या पक रहा है और प्ले ग्राउंड में कैसे गेम्स खेले जा रहे हैं, कैसे कैसे टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं, दिस ऑल इज साइंस। सम ऑफ द मोस्ट ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज हैज़ ऑफन कम फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस। ये चीज़ मैं आपको बताती हूँ। बहुत से ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं, बहुत सी ऐसी दवाइयाँ हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, डिस्कवरीज़ हैं जो इतनी चांस डिस्कवरी हुई हैं कि सोचो कोई बच्चा कुछ खेलने गया है और खेलते खेलते उसको ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि ओ, इसके पीछे का लॉजिक ये हो सकता है, कंसेप्ट ये हो सकता है, साइंस ये हो सकती है, एंड उसने वो चीज़ वहाँ पे डिस्कवर कर दी। जैसे पेनिसिलिन एक मेडिसिन है जो एंटीबायोटिक होती है, जब आप बीमार पड़ जाते हो ना तब आपको खिलाई जाती है पेनिसिलिन, ठीक है। तो पेनिसिलिन एक इतनी चांस डिस्कवरी थी जो साइंटिस्ट डिस्कवर करना चाह रहे थे उससे। वो एक्चुअली एक बैक्टीरिया के बारे में पढ़ रहे थे और ऐसे बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते पढ़ते उनको दिखा कि अच्छा यहाँ पे ये क्या हो रहा है, यहाँ पे बैक्टीरिया क्यों नहीं ग्रो हो पा रहे। और ऐसे ही कोइंसिडेंटली, देखो, चांस से उन्होंने पेनिसिलिन को वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लिया। उन्होंने देखा कि एक फंगस है जिससे बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पा रहा। अच्छा, ये तो एंटीबायोटिक निकल गई। एंटीबायोटिक मतलब जो बैक्टीरिया को मार सकती है, ऐसी दवाई। बताओ, चांस डिस्कवरी, ठीक है। तो जितने ये जो ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज होती है, मतलब ऐसी डिस्कवरीज जो हमारे लिए आजकल नेसेसिटी बन चुके हैं। बताओ, आप एंटीबायोटिक के बिना नहीं जी सकते हो, तो ऐसी डिस्कवरीज जो हैं वो चांस डिस्कवरी रही हैं, ठीक है। साइंस इज़ लाइक अ जाइंट अनएंडिंग जिगसॉ पजल। साइंस एक बहुत बड़ी और कभी ना ख़त्म होने वाली जिगसॉ पजल है। वो पजल होती है ना, आपको ऐसे पीसेस मिलते हैं, वो पीसेस आपको अटैच करने होते हैं एक दूसरे से और उनको अटैच करके एक बड़ी सी इमेज बनती है। साइंस इज़ जस्ट लाइक दैट, अ जिगसॉ पजल, लेकिन वो बहुत बड़ी है और वो कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली है, ठीक है। एवरी न्यू डिस्कवरी वी मेक एड अनदर पीस ऑफ दैट पजल। तो हर बार जब कोई साइंटिस्ट एक नई डिस्कवरी करता है तो एक नया पीस मिलता है उस जिगसॉ पजल का, जो हम जाके लगाने वाले होते हैं, ठीक है। एंड यू नो द बेस्ट थिंग अबाउट दिस पजल, क्या आपको पता है इस पजल की सबसे खास बात क्या है? देयर इज़ नो लिमिट टू वट वी कैन डिस्कवर सिंस एवरी न्यू पीस ऑफ नॉलेज लेट्स टू मोर क्वेश्चन एंड मोर थिंग्स। यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है डिस्कवर करने की। आपने एक पीस ढूंढा, उसको लगाया, हर नया पीस आपको मल्टीपल क्वेश्चंस देगा। चलो, मैंने आपको बताया, मैंने लेट अस टेक दिस एज अ एग्जांपल।
मैंने आपको बताया कि हम ऑक्सीजन को ब्रीथ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। तो अब मैंने आपको एक पजल का पार्ट दे दिया, लेकिन अब आप सोचेंगे कि हम ऑक्सीजन को क्यों ब्रीथ करते हैं और ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से एक्सहेल करते हैं, कैसे एक्सहेल करते हैं, कहाँ से आती है, ऑक्सीजन कहाँ से आती है, हम ब्रीथ करके उसे कहाँ भेज देते हैं, वो कैसे यूज़ आती है। तो हमें एक क्वेश्चन से हमें मल्टीपल क्वेश्चंस मिल जाते हैं, एक पजल के पीस से मल्टीपल क्वेश्चंस, और फिर आप उन सारे क्वेश्चंस को ढूंढने जाओगे। तो इसीलिए हमने कहा है कि ये अनएंडिंग पजल है। एक का आंसर ढूंढोगे, दूसरा क्वेश्चन मिलेगा, फिर आंसर ढूंढोगे, फिर मल्टीपल क्वेश्चंस मिलेंगे, और वही आप ढूंढते रह जाओगे। ठीक है, चलिए। Sometimes we find that the piece of this puzzle has been put into the wrong place and need to be removed. कई बार हमें ऐसा भी होता है पजल खेलते खेलते कि हमने गलती से गलत पीस लगा दिया होता है एक जगह पे, जिससे हमें रियलाइज़ होता है कि ये इमेज तो कुछ अजीब सी बन रही है। तो हम क्या करते हैं, हम उस पीस को वहाँ से उठाते हैं और उसकी सही जगह पे लगाते हैं। सेम वे साइंस में भी हमने कोई डिस्कवरी करी और बाय चांस साइंटिस्ट से गलती हो गई, उसके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं थी या उसको और सारे फैक्ट्स नहीं मिले थे, तो उसने वो गलत रीज़न हमें दे दिया। तो हम उसे नई डिस्कवरी करके ढूंढ के सही कर सकते हैं। ये हमारे पास राइट है और हम कर सकते हैं, और बहुत बार हुआ है ये चीज़ें। जैसे मैं आपको एक सा एग्जाम्पल देती हूँ। पहले क्या होता था कि हमारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने सोचा कि अर्थ पे सिर्फ दो तरह के प्राणी होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक होता है प्लांट, एक होता है एनिमल। ठीक है, उन्होंने ऐसा बोल दिया। चलो, अब ये सारे लोगों के दिमाग में ये बैठ गया कि अच्छा सिर्फ दो ही तरह के एनिमल्स होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्लांट और एनिमल। तो जितने भी बैक्टीरिया थे जिनके पास सेल वॉल होती थी उनको प्लांट में डाल दिया, और जिनके पास नहीं होती थी उनको एनिमल में डाल दिया। मतलब सोचो, उन्होंने बोल दिया कि एनिमल्स जो हैं वो बैक्टीरिया हैं एंड प्लांट्स जो हैं वो बैक्टीरिया हैं। ठीक है, फिर धीरे धीरे नए साइंटिस्ट आए, उन्होंने नए बैक्टीरिया की खोज करी, उनको नई नई चीज़ें पता चली। तो नई चीज़ें पता चली तो उन्होंने बताया कि नहीं भाई, बैक्टीरिया, प्लांट और एनिमल तो तीनों अलग अलग चीज़ है, ये तो कहीं से भी सेम नहीं है ना। तो उन्होंने फिर बैक्टीरिया को अलग कर दिया, प्लांट को अलग कर दिया और एनिमल को अलग कर दिया। उन्होंने बता दिया कि ये तीनों चीज़ें अलग अलग होती हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया था ना कि जिक्सॉ पजल में हमने कुछ अलग कर दिया, गलत पीस लगा दिया, तो हम उठाते हैं और उसको उसकी सही जगह पे रख देते हैं। सेम वे हम नई डिस्कवरी करते हैं और फिर थ्योरी को करेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ऐसी मल्टीपल थ्योरीज आती हैं और जाती हैं, बस हम ठीक करते रहते हैं उनको। चलो, तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, एज वी गो थ्रू दिस बुक यू विल एनकाउंटर इंटरेस्टिंग आइडियाज़, do some thought provoking experiments and see how some of what will find out useful in our lives. तो जैसे जैसे हम इस बुक को पढ़ेंगे, नॉट अबाउट दिस चैप्टर, जैसे जैसे हम इस पूरी बुक को पढ़ेंगे तो हमें थॉट प्रोवोकिंग एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। मतलब बहुत अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, केमिकल्स के साथ खेलेंगे। ठीक है, एंड वेरियस थिंग्स जो हम अभी करने वाले हैं आगे जाके कवर। इसके अलावा हमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग आइडियाज़ आएंगे हमारे दिमाग में, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, हम और ज़्यादा क्यूरियस हो जाएंगे लाइक साइंस को लेके। और कई बार हम ये भी रियलाइज़ करेंगे कि इनमें से कुछ जो हैं वो हमारे डेली लाइफ में भी यूज़ आने वाली चीज़ें होंगी। ओके, चलो, तो हमने इतना पोर्शन इस चैप्टर का कवर कर लिया है। हम आगे वाला पोर्शन अगली वाली वीडियो में कवर करेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।